गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम शुरू करते हैं आपका चैप्टर 15 सूरदास के पल। बेटा इस चैप्टर में जो इसके जिन्होंने लिखा है स्वयं सूरदास जी ने ही लिखा है। उन्हें हिंदी साहित्य का सूर्य माना जाता है। उन्होंने श्री कृष्ण के बाल रूप का वर्णन बड़े ही मोहक रूप से किया है कि श्री कृष्ण बाल रूप में कैसी शरारतें करते थे। तो मैं शुरू करते हैं। मैया कभू बढ़ेगी चोटी, मैया कभी बढ़ेगी चोटी। तो यहाँ पे श्री कृष्ण माता यशोदा से शिकायत करते हैं और क्या कहते हैं सुनो कि माँ मैया माने माँ, कभई माने कब, बढ़ेगी माने बढ़ना, चोटी माने चोटी। श्री कृष्ण का मैया यशोदा से शिकायत करते हुए कहते हैं कि माँ मेरी यह चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मोय दूध पियत भई। तो यहाँ पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि कितनी माने कितनी, बार माने बार, मोई माने मुझे, दूध माने दूध, पियत माने पीना, भई माने समय। तो यहाँ पर क्या कहते हैं कि भाई श्री कृष्ण माता यशोदा थे कि माता दूध पीते हुए मुझे कितना समय हो गया है, लेकिन यह अजहू है छोटी। अजहू माने क्या होता है बेटा? अजहू माने अब भी और छोटी माने छोटी, कि भाई अब भी यह छोटी की छोटी ही है मेरी चोटी। तो क्या कहते हैं श्री कृष्ण माता यशोदा कि मैया मेरी चोटी कब बड़ी होगी। कितनी बार मुझे दूध पियत भाई, तुम मुझे कितने पीते हुए कितना समय हो गया दूध पीते हुए, यह अजहू है छोटी, यह चोटी मेरी वैसी की वैसी ही है। तू जो कहती बल्कि बहनी जो। तो यहाँ पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण की भाई तुम तो कहती थी कि बल की बहनी, यानी कि बल माने बलराम और बहनी माने चोटी, जो कि भाई तुम तो कहती थी कि माँ यह चोटी बलराम भैया की चोटी की भांति लंबी मोटी कि लंबी मोटी हो जाओगी। नो मैया तुम तो कहती थी कि भाई तुम्हारी जो चोटी है वह बल माने बलराम भैया के चोटी जैसी लंबी मोटी हो जाएगी। काढ़त गुहत नहावत जेही। काढ़त, काढ़त माने खोलते हुए या संवारते हुए बालों को, गुहत माने चोटी बनाते हुए, और नहावत, नहावत माने नहवाते हुए, यानी कि नहाते हुए। तो यहाँ पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण जी कि जब तुम इसे निकालते हुए यानी कि मेरे बालों को खोलते हुए और मेरे बालों को संवारते हुए, और जब तुम इन्हें गूंथती हो यानी कि चोटी बनाती हो और नहाते समय यह नागिन की भांति धरती पर लौटने लगेगी, पर यह तो अब तक भी छोटी ही छोटी है। तो श्री कृष्ण कहते हैं कि माँ तुम तो कहती थी कि भाई जब बेटा मैं तुम्हारे बालों को खोलती हूँ, उन्हें संवारती हूँ और फिर उसके बाद उन्हें छोटी करती हूँ, और उसके बाद जब मैं तुम्हें नहाने के लिए तुम्हारे बालों को खोलती हूँ तो तुम ये कहती थी कि बेटा जो तेरी चोटी है वह नागिन के जैसी बुहू लोटी धरती पर लौटने लगेगी। कांचो दूध पियावत पची पची। कांचो माने कच्चा, दूध माने दूध, पियावत माने प्याना, पची पची माने बार बार। तो यहाँ पर क्या कहते हैं श्री कृष्ण की मैया तुम बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो, न माखन रोटी, और तुम मुझे लेकिन माखन रोटी खाने के लिए नहीं देती हो, कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पीने के लिए देती हो तो फिर माखन रोटी खाने के लिए क्यों नहीं देती हो। सूर चिरजीवो दो भैया। सूर माने सूरदास जी कहते हैं कि दोनों भाई बलराम और कृष्ण की यह जोड़ी सदा के लिए बनी रहे। कि सूर माने सूरदास जी, चिरजीवो माने लंबे समय तक, दऊ माने दोनों, भाई भैया माने भैया, हरी हलदर यानी कि कृष्ण बलराम की जोटी माने जोड़ी। सूरदास जी कहते हैं कि भाई तुम दोनों भाइयों की जो जोड़ी है वह लंबे समय तक बनी रहे, सदा के लिए ही बनी रहे। अगला है बेटा हमारा तेरो लाल मेरो माखन खायो। बेटा अब तक तो उसमें श्री कृष्ण का माता यशोदा से संवाद था, अब यहाँ पर गोपियाँ श्री कृष्ण की शिकायत माता यशोदा से करती हैं। तेरो लाल मेरो माखन खायो, माँ जो ग्वालिन है वो माता यशोदा से कहती है कि मैया यशोदा तुम्हारे लाल ने हमारे माखन खाया है। उन्हें उलाना देती है मैया यशोदा को और कहती है कि मैया यशोदा तुम्हारे लाल ने मेरा माखन खाया है। दोपहर दिवस जानी घर सुनो। दोपहर यानी कि दोपहर, समय माने सब, जानी माने जाना, और घर माने घर, सूनो माने सुनसान, यानी कि दोपहर का समय और यह जानकर कि घर सूना है
ढूंढी ढडोरी आप ही आयो, यानी कि भाई जब दोपहर का समय होता और यह जानकर कि घर सूना है, घर में कोई नहीं है, उसने ढूंढ लिया अपने आप ही घर को ढूंढ लिया, यानी क्या ढूंढ लेते हैं वो, माखन को। खोली किवारी पेठी मंदिर में दूध दही सब सखनन खायो, यानी कि जो श्री कृष्ण है उन्होंने दरवाज़ा खोला, यानी कि किवाड़ को खोला, और पेठी मंदिर में, यानी कि किवाड़ को उन्होंने खोला श्री कृष्ण ने, और मंदिर के वहाँ पर बैठकर खुद ने तो माखन खाया ही खाया, साथ में अपने मित्रों, सखी माने मित्रों को भी माखन खिलाया। उखल चढ़ी सीके को लीनो, यानी कि उखल माने ओखली, यानी कि वे ओखली पर चढ़ते हैं, और सीको माने ओखली पर चढ़ के सीके से माखन लिया, यानी कि ऊपर जैसे लटका हुआ होता है माखन सीके पर, वो एक रखने की जगह होती है, कि उन्होंने ओखली पर चढ़ के सीके से माखन लिया। अनावध भूई में ढरकायो, खाया तो खाया, लेकिन भूई माने धरती, ढरकायो माने गिराया, और साथ के साथ धरती पर भी गिराया। दिन प्रतिदिन हानि होत गो रस की, जो गोपियाँ हैं वो माता यशोदा से कहती हैं कि मैया यशोदा, कि भाई दिन प्रतिदिन हमारे गोरस माने दूध दही की हानि होती है, यह टोटा कौने ढंग को लायो। तो भाई कहती हैं कि भाई तुम्हारा जो ये पुत्र है, जो कृष्ण है, कि पता नहीं ये कौन सा नया तरीका लेकर आया है, यानी कि जो तुम्हारा लड़का कृष्ण है, न जाने ये कौन सा नया तरीका निकाल लाया है माखन ढूंढने का। टोटा माने लड़का, कौन माने कौन, ढंग माने ढंग लायो। सूर्य श्याम को हटिक न राखे ते पूत अनोखो जायो। तो सूरदास जी कहते हैं कि अंत में ग्वालिन यशोदा माता से पुनः कहती हैं कि तुम अपने पुत्र को दरवाजे के अंदर बंद करके हटिक माने कमरे के अंदर, यानी कि कमरे के अंदर बंद करके रखो, ते ही पूत अनोखा जाए, क्या तुमने ही अनोखा पुत्र पैदा किया है, अनोखे पुत्र को जन्म दिया है, जो कि इतनी शरारत करता है।